दोस्तों, आज मैं आपको हैरी हुडिनी नाम के एक जादूगर की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। हुडिनी का दावा था कि दुनिया की कोई भी जेल उसे रोक नहीं सकती, इसीलिए वो खुद को जेल में बंद करवा देता था। और जब कुछ देर बाद पुलिस वाले वहाँ वापस आते थे तो हुडिनी वहाँ से गायब हो जाता था। लोगों का तो ये भी मानना था कि वो कोई चमत्कारी जादूगर है, लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका शातिर दिमाग और कुछ ट्रिक्स थी। हुडिनी ने अपनी लाइफ में ना जाने कितने जादू दिखाए थे, लेकिन वो जादू दिखाते वक्त अपने शरीर पे एक मुक्का खाता था, मगर उसे नहीं पता था कि एक दिन यही मुक्का उसकी मौत का कारण बनेगा। आखिर में दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हुडिनी के साथ क्या हुआ था, पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए एंटरटेनर मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम 1886 का समय देखते हैं, जब हुडिनी छोटा था। उसने और उसके भाई ने मेले में एक जादूगर को जादू करते देखा। इसके बाद हुडिनी भी छोटे मोटे जादू करके पैसे कमाने लगा था। उनके पिता चर्च में एक पादरी थे, पर उस गाँव में 5 साल रहने के बाद भी वो वहाँ की लोकल भाषा नहीं सीख पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें चर्च से निकाल दिया जाता है। पर ये वो समय था जब हुडिनी को पैसों की वैल्यू पता चल गई थी। अब साल 1899 में एक दिन हुडिनी बेस को मेले में डांस करते हुए देखता है, और उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो उसी से शादी करेगा। वो बेस को प्रपोज कर देता है, वो दोनों शादी कर लेते हैं। पर क्योंकि हुडिनी एक यहूदी था, इसलिए बेस के घर वाले उसे एक यहूदी से शादी करने की वजह से घर से निकाल देते हैं। वो दोनों शादी के बाद शहरों में घूम घूम कर अपने जादू को दिखाया करते थे। फिर एक दिन हुडिनी और बेस एक जगह जादू दिखाने गए थे। हुडिनी देखता है कि वो जगह ठीक नहीं थी, तो वो अपनी पत्नी से वहाँ से चलने के लिए कहता है, मगर बेस ने उनसे एडवांस में पैसे ले रखे थे, इसलिए वो बिना जादू दिखाए वहाँ से नहीं जा सकते थे। बेस अनाउंस करती है कि हुडिनी खुद को हथकड़ियों से बांधकर एक छोटे से बॉक्स से निकल कर दिखाएगा। और वहाँ बैठे पुलिस वाले को लगा कि उनकी हथकड़ियाँ नकली हैं, इसलिए वो अपनी हथकड़ियाँ उन्हें दे देता है ताकि हुडिनी कोई बेईमानी ना कर सके। फिर वो कहता है कि तुम्हें बॉक्स के अंदर जाने की भी कोई जरूरत नहीं, हमारे सामने ही हथकड़ी खोल के दिखाओ। बेस को लगा कि वो उन्हें नहीं खोल पाएगा, पर हुडिनी हथकड़ियों को चुपके से एक पिन की मदद से खोल देता है, जिसे उसने अपनी बेल्ट में छुपा कर रखा था। फिर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, और उसी दिन से वो खुद को कहने लगा एस्केप आर्टिस्ट, जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। फिर हुडिनी को पता चलता है कि उसका भाई और बाकी लोग उसके हथकड़ी वाले जादू को कॉपी करने लगे थे। उसे पता था कि लोग इस जादू से जल्दी ही बोर हो जाएंगे, इसलिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। दोस्तों, हुडिनी का सपना था एक हाथी को गायब करना। इसके बाद हुडिनी एक जेल में जाता है और पुलिस वाले को उसे जेल में रखने के लिए पैसे देता है। और खास बात ये थी कि वो जिसे भी चैलेंज करता था उसे एक बार जोरदार मुक्का जरूर खाता था। फिर वो पुलिस वाला हुडिनी को जेल में डाल देता है, पर जब वो कुछ देर बाद वापस आता है तो वो वहाँ से गायब हो गया था। उसके इस करतब को उस समय के बड़े बड़े अखबारों में छापा गया था, जिससे वो बहुत फेमस हो गया, और उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था। वो उसके सभी अखबारों को अपने पास संभाल कर रखती थी। इसके बाद हुडिनी जिम कोलिन नाम के एक आदमी से मिलता है। वो कई अनोखी चीजों को बनाने में माहिर था। हुडिनी उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या तुम एक हाथी को गायब कर सकते हो, जिसका जिम जवाब देता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद हुडिनी इसी तरह के जादू शिकागो की जेल में भी दिखाता है। उसे बहुत सारे पुलिस वालों ने घेर रखा था, पर जैसे ही वो उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं, वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस हो गया था। अमेरिका में लगभग हर कोई उसे जानने लगा था। जब सीक्रेट इंटेलिजेंस को पता चलता है कि हुडिनी अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसा कमाता है, तो वो उस पर नजर रखने लगे थे। ये वो समय था जब इंग्लैंड और अमेरिका दोनों मिलकर जर्मनी की जासूसी कर रहे थे। और जब उन्हें पता चलता है कि हुडिनी एक मैजिक शो करने के लिए जर्मनी जा रहा है, तो उन्हें लगा कि इस काम के लिए हुडिनी से बेहतर आदमी कोई नहीं। वो उससे अकेले में बात करते हैं और उनके लिए जर्मनी के खिलाफ जासूसी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक जादूगर था और किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। इसके बदले वो उसे अमेरिका की नागरिकता देने के लिए भी तैयार थे। अमेरिका की नागरिकता हुडिनी का बचपन से एक सपना था। फिर जिमी हुडिनी को एक पानी वाली ट्रिक के बारे में बताता है। दर्शक जब उस ट्रिक को देखते थे तो उनकी सांसें थम जाती थी और वो जोर जोर से तालियां बजाते थे, पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि इसकी प्रैक्टिस करते वक्त एक बार हुडिनी मरते मरते बचा था। इसके बाद वो एक जर्मन एम्परर को अपना जादू सिखाने जाता है, पर उसे एहसास होता है कि एम्परर उससे बोर होने लगा था, इसलिए हुडिनी अब उन्हें एक बंदूक से निकली गोली को अपने दांतों से पकड़कर दिखाने वाला था। ये जादू उस समय यानी 1903 में खास इसलिए था क्योंकि हुडिनी से पहले जिस किसी ने भी इसे करने की कोशिश की थी, वो सभी इसे करते वक्त मारे गए थे। ये सुनकर एम्परर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, और जब उसका सैनिक हुडिनी पर गोली चलाता है तो हम देखते हैं कि हुडिनी ने सच में उस गोली को अपने दांतों से पकड़ लिया था। ये देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। हुडिनी जर्मनी में कुछ समय के लिए रुकता है और एम्परर उसे अपनी शाही सेना से मिलवाते हैं। वो देखता है कि वो बड़े बड़े लड़ाकू जहाज बना रहे थे और उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार भी थे, जिसका मतलब साफ था कि वो जंग की तैयारी कर रहे थे। हुडिनी ये सारी बातें अमेरिकियों को बता देता है ताकि वो पहले से ही तैयार रहे। हम देखते हैं कि हुडिनी अपनी माँ के लिए एक ऐसी ड्रेस खरीदता है जिसे सिर्फ महारानियों के लिए बनाया जाता था, और उनके ऊपर सोने के सिक्के बरसाता है, क्योंकि जब वो गरीब थे तब उनके पिता पैसों की तंगी के चलते कभी उनकी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर सके। फिर बेस को पता चलता है कि हुडिनी सरकार के लिए जासूसी भी करता है, पर वो बेस को समझाता है कि वो ये सब अपने देश के लिए कर रहा है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। इसके बाद वो दोनों रशिया जाते हैं और हुडिनी वहाँ के शाही परिवार को उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को कहता है, फिर चाहे वो कितनी भी नामुमकिन ही क्यों ना हो। वो जब एक पर्ची को निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक बड़ी बेल बजानी है, जिसे पिछले 100 सालों से नहीं बचाया गया था। ऐसा इसलिए
इसलिए क्योंकि उस बेल तक जाने वाली सीढ़ियां टूट चुकी थी और उसे खींचने वाली रस्सियां सड़ गई थी। उन्हें लगा कि हुडीनी ये कभी नहीं कर पाएगा, पर जब उन्हें घंटी बजने की आवाज आती है तो उन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता और राजघराने के सभी लोग हुडीनी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। फिर हर बार की तरह हुडीनी उनमें से एक आदमी से मुक्का मारने को कहता है, पर हम देखते हैं कि इस बार उसे अच्छा खासा दर्द हुआ था, मगर वो किसी को नहीं बताता। हुडीनी को पता चलता है कि रशिया जापान पर हमला करने वाला है और ये 1904 to 1905 के रूस वर्सेस जापान वॉर की बात हो रही थी, जो फ्यूचर में आगे लड़ी गई थी। हुडीनी ने इस तरह अपने जादू के साथ साथ अमेरिका के लिए कई जासूसी वाले काम किए थे। हुडीनी जिस तरह हर बार स्टंट में अपनी जान को खतरे में डालता था, उसकी वजह से बेस को उसकी चिंता होने लगी थी। उनके बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। 1914 तक आते आते लोग मैजिक शो से बोर होने लगे थे और जहाँ कभी हुडीनी को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, वहीं 100 लोगों को भी थिएटर में लाना मुश्किल हो रहा था। 1914 वो समय था जब चार्ली चैपलिन मिडिल क्लास लोगों में बहुत फेमस हो रहा था, क्योंकि चार्ली की फिल्म देखने के लिए लोगों को थिएटर जितनी महंगी टिकट नहीं खरीदनी पड़ती थी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि तुम्हें छोटे थिएटरों में परफॉर्म करना चाहिए, पर हुडीनी ने कभी छोटा सोचा ही नहीं। उसने सोचा कि अगर लोग थिएटर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, क्यों ना मैं यही बाहर जाकर अपने शोज करूं। एक दिन लोगों की भीड़ के सामने खुद को लोहे की जंजीरों में बांधकर बर्फ से जमी हुई झील के अंदर कूद जाता है और पैरों के नीचे छुपी पिन से जंजीरों को खोलकर किसी तरह बाहर निकल जाता है। फिर हुडीनी ने एक स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलने की ट्रिक भी ढूंढ ली थी, जिसमें से निकलना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। उस जैकेट से निकलने के लिए हुडीनी को अपने हाथ के जॉइंट्स को हड्डियों को डिसलोकेट करना पड़ता था, जिससे उसे बहुत दर्द होता था, पर उसने दर्द को कभी ऑडियंस के सामने आने नहीं दिया। बेस उसे हर दिन इसी तरह अपनी जान को खतरे में डालता थे। उससे नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। हुडीनी उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि वही तो उसका काम था। वो एक एस्केप आर्टिस्ट था, न कि किसी सर्कस का जोकर। पर फिर भी वो बेस से वादा करता है कि अब वो इस तरह के स्टंट नहीं करेगा। बेशक हुडीनी ने खतरनाक स्टंट करना बंद कर दिया था, पर फिर भी उसने हमेशा कुछ बड़ा ही किया था। एक बार तो उसने पूरे एक हाथी को ही गायब कर दिया था, जिसके बाद उस समय के बड़े बड़े अखबारों में हुडीनी की चर्चा हुई, क्योंकि वो हाथी दोबारा कभी नहीं मिला। उसके शो बड़े बड़े लोग देखने आया करते थे और उनमें से एक थे आर्थर कोनन डॉयल, जो शेरलॉक होम्स के लेखक थे, जो आगे चलकर बहुत फेमस हुई। उनका मानना था कि हुडीनी सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, वो जो करता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आर्थर को शक्तियों जैसी चीजों पर विश्वास था। हुडीनी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने शेरलॉक होम्स जैसी शानदार बुक लिखी थी और अब उसके सामने बिना सर पैर की बातें कर रहा था। वो आर्थर को समझाता है कि वो जो कुछ भी करता है वो बस एक ट्रिक है, उसमें कोई चमत्कार नहीं। उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उसी रात हुडीनी को पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। हुडीनी का भाई उसे बताता है कि माँ मरने से पहले किसी बात के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन किस बात के लिए माफी मांग रही थी ये बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जिम उससे कहता है कि तुम तो आत्माओं से बात कर सकते हो, इसलिए तुम्हें एक बार अपनी माँ से बात करनी चाहिए। पर हुडीनी उसे बताता है कि उसने आत्माओं वाले जितने भी शो किए थे वो बस एक ट्रिक थी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। उसे बहुत पछतावा था कि उसके पास ऐसी शक्ति सच में क्यों नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो अपनी माँ से आखिरी बार बात कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि 1914 में ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था। लड़ाई पूरे 4 साल चलती है, जिसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं और उसकी की गई जासूसी अमेरिका के बहुत काम आई। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद उसे अपने साथ व्हाइट हाउस में चाय पीने के लिए बुलाया था। हुडीनी अब फिल्म भी करने लगा था और वो अपने फिल्मों में स्टंट कर सकता था, जो शायद चार्ली चैपलिन कभी नहीं कर पाता। इसलिए धीरे धीरे उन दोनों के फैंस में बहस होने लगी कि उन दोनों में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। इतना कामयाब होने के बाद भी हुडीनी हमेशा अपनी माँ को ही याद किया करता था। एक दिन वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका दावा था कि वो उसकी मरी हुई माँ से बात करवा सकते हैं, पर उसे पता चलता है कि ये सब एक फ्रॉड है। वो लोग भी वही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे जो वो करता था, पर फर्क ये था कि वो अपने ट्रिक से लोगों को एंटरटेन करता था और वो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। हुडीनी मीडिया के सामने उन सभी लोगों को चैलेंज करता है कि अगर कोई उसे उसकी मरी हुई माँ से बात करवा देगा तो वो उसे $10,000 देगा। उसने कई लोगों का पर्दाफाश किया, जिस वजह से वो हमेशा चर्चा में रहता था और बीच बीच में वो अपनी लिखी हुई किताबों का प्रमोशन भी किया करता था। एक दिन पार्टी में आर्थर और हुडीनी एक बार फिर से साथ बैठते हैं। आर्थर की पत्नी का दावा था कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। हुडीनी अंदर ही अंदर उस पर हंस रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक औरत आती है जो हुडीनी का हाथ को देखकर उसे बताती है कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, पर हुडीनी हंसकर उसकी बातों को टाल देता है। वो सोचता है कि एक बार मिस डॉयल को भी एक मौका देना चाहिए। उसे भी एक बंद कमरे में जाते हैं और मिसेस डॉयल हुडीनी की माँ से बात करने की कोशिश करती है। उनकी आत्मा डॉयल की मदद से पेपर पर हुडीनी के लिए एक मैसेज लिखती है। हुडीनी उनकी बातें सुनकर रोने लगता है, क्योंकि मिसेस डॉयल बिल्कुल उसकी माँ की तरह बात कर रही थी। पर हुडीनी को ये भी पता था कि मिसेस डॉयल भी बाकियों की तरह ही फ्रॉड है, क्योंकि कल उसका बर्थडे था और ये बात उसकी माँ कभी नहीं भूलती थी। पर मिसेस डॉयल ने तो इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। इसके बाद हुडीनी आर्थर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ झूठी और मक्कार है। आर्थर अपनी वाइफ की इंसल्ट सुनकर हुडीनी के पेट में एक जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। इसके बाद हुडीनी उन्हें भी नहीं छोड़ता और वो पूरी दुनिया को बता देता है कि आर्थर और उसकी वाइफ आत्माओं से बात करने का ढोंग करते हैं। और इतना ही नहीं, अब उसने इनाम बढ़ाकर $25,000 कर दिया था। फिर मीडिया आर्थर और उसकी पत्नी से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। हुडीनी की वजह से उनके ऊपर भी उंगली उठ रही थी। इसके बाद हुडीनी कोनी के जैसी कई जानी मानी हस्तियों का पर्दाफाश करता है। हम देखते हैं कि एक
दिन हुडीनी हर बार की तरह मैजिक शो कर रहा था, और पानी में जाते वक्त उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, पर फिर भी वो किसी तरह शो पूरा कर देता है। फिर डॉक्टर उसे पैर पर 7 हफ्तों तक प्लास्टर लगाने को कहता है, मगर हुडीनी को तो तुरंत ही अपना अगला शो करना था, इसलिए वो प्लास्टर नहीं करवाता। फिर शो के बाद कुछ बच्चे उससे मिलने आते हैं जो उसके स्केच बनाना चाहते थे। कुछ देर बाद गॉर्डन व्हाइटहेड नाम का एक आदमी रूम में आता है, और गॉर्डन उन लोगों में से था जो हुडीनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसने आर्थर के खिलाफ बोला था। फिर वो हुडीनी के पेट में जोरदार मुक्के मारता है और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि इस हमले का असर हुडीनी के अपेंडिक्स पर पड़ा था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है, पर वो फिर भी अगला शो करता है। मगर हम देखते हैं कि वो शो के बीच में ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर डॉक्टर उसके शरीर का ऑपरेशन करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन मुक्कों की वजह से हुडीनी का अपेंडिक्स फट गया था, और साथ ही उसे एक खतरनाक इन्फेक्शन भी था जो उसकी पूरी बॉडी में फैल गया था। अब हुडीनी आखिरी पल अपनी पत्नी के साथ बिताता है। वो चाहता था कि वो आखिर तक उनके खिलाफ लड़े जो लोग समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। हुडीनी मरते वक्त अपनी माँ को अपने सामने देखता है, और इसी के साथ द ग्रेट हुडीनी की मौत हो जाती है। उसके अंतिम संस्कार पर बहुत सारे लोग आए थे, और उसके जाने के बाद कई लोग बेस से मिलने आए थे जो दावा करते थे कि वो हुडीनी की आत्मा से उनकी बात करवा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हुडीनी ने मरने से पहले बेस को कुछ वर्ड बोले थे, ताकि अगर ये सच है तो वो पक्का कर सके कि जिससे वो बात कर रही वो हुडीनी है। बेस ने हर साल अलग अलग लोगों से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी हुडीनी के वो आखिरी शब्द नहीं बता पाया। हुडीनी की मौत 31 अक्टूबर 1926 में हुई थी, और इस दिन को नेशनल मैजिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हुडीनी के वो आखिरी शब्द क्या थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।